हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिग ऑर्डर में। तो गाइस हम स्टार्ट करने वाले स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल सीरीज। तो गाइस जैसे अभी तक हम स्प्रिंग बीट जो रेस्ट एपी ट्यूटोरियल सीख रहे थे, अभी तक इस प्लेलिस्ट के अंदर हम 8 वीडियोस ऐड कर चुके हैं। ओके, तो गाइस अभी तक ये जो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं था, एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसमें तो बहुत कुछ सारा आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाला है। तो हम स्प्रिंग सिक्योरिटी जो स्टार्ट करने वाले हैं, तो स्प्रिंग सिक्योरिटी सीखने के बाद देन आपके लिए मैं स्टार्ट करने वाला प्रोजेक्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चैनल पे रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ साथ प्रोजेक्ट्स की वीडियो मिलता रहेगा। तो गाइस जैसे कि मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल जो होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने स्प्रिंग ट्यूटोरियल जो सीरीज स्टार्ट हुआ था उस टाइम ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्प्रिंग सिक्योरिटी ट्यूटोरियल 6.0 इन हिंदी। तो ऑल द कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे देख सकते हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी इंट्रोडक्शन, इंटरनल वर्किंग कैसे वर्क करता है, इंटरनल वर्किंग, ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, राइट। तो जैसे डाटाबेस के साथ कनेक्शन, लॉग इन लॉग आउट, कस्टम लॉगिन पेज कैसे क्रिएट होता है। तो ऑलरेडी मैंने इस प्ले लिस्ट का सब कुछ मैंने सिखा चुका हूँ। ओके, तो गाइस सिंपल। तो जैसे कि हम इस जो रेस्ट एपी ट्यूटोरियल डेवलपमेंट जो शुरू किए, उसमें अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना होगा, थोड़ा जैसे कि हम ओवरव्यू देखेंगे तो कैसे क्या काम करता है, उसके बाद हम प्रोजेक्ट के अंदर शुरू करने वाले, राइट। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये वाला जो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लेना। तो मैंने बहुत कुछ डेप्थ में आपको समझाया, राइट। ओके, तो गाइस सिंपल आ जाएंगे। ओके, तो जैसे कि एस टी एस आई डी में आ जाऊँगा, तो फर्स्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो उससे पहले तो गाइस जैसे जो मैंने यहाँ पर जो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो सीरीज के अंदर जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि पीपीटी मैंने बनाया था, राइट। उस पीपीटी को मैं आपको एक बार रिकैप कर लेता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा तो जैसे कि समझ में आ जाए, राइट। तो व्हाट इज स्प्रिंग सिक्योरिटी इज ए फ्रेमवर्क which provides various security features like authentication, authorization to create secure Java enterprise application, राइट। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो होता है एक फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो इस स्प्रिंग का ही जैसे अनदर फ्रेमवर्क होता है, राइट। तो जैसे कि इसमें जैसे हम एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं इस फ्रेमवर्क, राइट। तो इट्स ए सब प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो ये जैसे कि जो भी फीचर्स वगैरह सब कुछ ये होता है सब प्रोजेक्ट ऑफ द सब फ्रेमवर्क ऑफ द स्प्रिंग का। ओके, इट वाज इन स्टार्टेड इन 2003 एंड बेन एलेक्स के द्वारा ये डेवलप किया गया था, स्टार्ट हुआ था। लेटर इन 2004 इट इज रिलीज अंडर द अपाचे लाइसेंस एज स्प्रिंग सिक्योरिटी 2.0। ओके, तो अभी जैसे कि लेटेस्ट जो होने वाला 6.0, तो 6.0 में बहुत सारा चेंजेस हुआ था, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ था। ओके, तो हम देखेंगे तो कैसे क्या इंप्लीमेंट हुआ है, कैसे चेंज कौन सा चेंजेस हुआ है। तो अभी जैसे हम जो सीखने लेटेस्ट सीखेंगे 6.0 वर्जन। ओके, तो डायग्राम हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे हमारा एक एप्लीकेशन होता है जैसे सर्वर पर डिप्लॉय हुआ है, राइट। तो जैसे हमारे एप्लीकेशन में बहुत सारे एंड पॉइंट होता है, राइट। तो जैसे कि अगर कोई यूजर जैसे कि एक्सेस करने से पहले हम उसको जैसे ऑथेंटिकेशन करने वाले, राइट, दैट मीन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। विदाउट ऑथेंटिकेशन से कोई भी हमारा एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, सिंपल ये होता है सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, राइट। ओके, देन आ जाएंगे थर्ड पेज में। ओके, तो यहाँ पर जैसे ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है, राइट। तो सिंपल बताएंगे जैसे कि तो मान लो जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में या कोई एमएनसी कंपनी में जब जाने का ट्राई करोगे, तो जैसे कि आपको गेट के अंदर एंट्री करने के लिए फर्स्ट आपको ऑथेंटिकेशन करना होता है। सिक्योरिटी गार्ड जब एंट्री करने होगे तो आपको यहाँ पर पूछेंगे, तो आपकी आईडी कार्ड पासवर्ड दिखाना चाहिए, राइट। तो मतलब आईडी कार्ड दिखाना है। अगर सक्सेसफुली उसी एम्प्लॉय का दैट मीन्स उस कंपनी का अगर एम्प्लॉय हो तो आपको एक आईडी कार्ड मिलेगा। उस आईडी कार्ड से अगर देख रहे हैं ये सही है, करेक्ट बंदा है, जैसे कि इस कंपनी का एम्प्लॉय है, देन उसके बाद तो क्या करेंगे, एंटर करने के लिए देंगे। उसके बाद उस कंपनी के अंदर बहुत सारा बिल्डिंग होता है, बहुत सारा रूम होता है, बट आपका हर एक बिल्डिंग के अंदर आपको ऑथराइजेशन नहीं होता है, राइट, एंट्री करने के लिए। तो आपको क्या ना एक्सेस मिलता है, राइट। तो इसी हिसाब से जब फर्स्ट टाइम जब एंट्री के टाइम जो होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन होने के बाद कौन से आपको रूम या बिल्डिंग को एक्सेस करना होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑथराइजेशन। ओके, तो जैसे हमारे जो क्लाइंट होता है, दैट मीन्स ब्राउजर हो सकता है या कोई पोस्टमैन हो सकता है, कोई रेस्ट एपीआई से हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करने से क्या ले, तो फर्स्ट क्या ना हमारा एप्लीकेशन का हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड मतलब क्या है ना, यहाँ पर बहुत सारा फिल्टर चेक होता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हम जो एप्लीकेशन होता है, तो जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है, राइट। तो एंट्री करने से पहले तो हम सिक्योरिटी तो चेक करेंगे, राइट। तो सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट जो काम करता है दैट मीन्स क्या है ना, तो सिंपल एक फिल्टर होता है। तो सबके लिए इंटरनली सर्वलेट ही काम करता है। जैसे कि हम कोई स्प्रिंग बोट में प्रोजेक्ट बना रहे हैं या स्प्रिंग फॉर्म में काम कर रहे हैं, सब कुछ इंटरनली जो होता है सर्वलेट में ही कन्वर्ट होता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि हम कोई एप्लीकेशन एक्सेस करना ट्राई करेंगे, राइट। तो उससे पहले क्या होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे हम कोई एंड पॉइंट होता है कोई एप्लीकेशन एक्सेस करने से पहले, तो अलग अलग जैसे कि सिक्योरिटी जो होता है फर्स्ट सर फिल्टर डिफाइन होता है, राइट। तो मान लो कोई अगर पेज कोई लॉगिन पेज एक्सेस करे, जैसे कोई इधर ऑथेंटिकेशन उसको एक्सेस दे,
अगर कोई मान लो जो प्रोफाइल पेज एक्सेस कर उसको क्या है ना, यहाँ पर जैसे यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर यूज करेंगे, लॉग आउट फिल्टर्स, ये सारा फिल्टर, बहुत सारा फिल्टर है सिक्योरिटी के अंदर। तो जैसे जो भी कुछ है फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है फ्रंट कंट्रोलर, राइट, तो यहाँ पर क्या है ना हम फिल्टर वगैरह यूज कर लेते हैं, राइट। तो फिल्टर के अंदर जैसे जो भी रिक्वेस्ट के हिसाब से हम उसको ऑथेंटिकेशन करते हैं, राइट। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर कौन सा फिल्टर है आपको मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, राइट। तो एक ना प्रोग्राम लेके आपको दिखाएंगे, राइट। तो दैट मीन्स ओवरऑल क्या है ना, जैसे अगर कोई एप्लीकेशन होगा तो एप्लीकेशन को एक्सेस करने से पहले हम सिक्योरिटी की हेल्प से उसको ऑथेंटिकेशन करेंगे, राइट। तो अलग अलग वे होता है ऑथेंटिकेशन करने का, कोई होता है JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, कोई तो फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन होता है, राइट। तो इस तरह हम सीखने वाले बहुत सारा ऑथेंटिकेशन वे है कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, से REST API के अंदर सीखेंगे। ओके, तो ओके, तो दैट मीन्स क्या है ना, फर्स्ट जो होता है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होता है। सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन हो जाता है देन जैसे पर्टिकुलर रिसोर्स को या पेज को या पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो जैसे आपको जैसे आपके एप्लीकेशन अंदर आपको इंप्लीमेंट करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी, देन आपको स्प्रिंग बूट शार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड करना होगा pom.xml फाइल में। देन जैसे कि आपको मिल जाएगा स्प्रिंग सिक्योरिटी का फीचर्स, देन आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट रहता है प्रॉपर्टीज को आप ओवरराइड करके यूज कर सकते हो। ओके, तो उसके नेक्स्ट में आ जाएंगे जैसे कि इंटरनल कैसे वर्क करता है, राइट। तो सिंपल यहाँ पर क्या है ना, जो ऑथेंटिकेशन होने वाला है, राइट। तो सिंपल क्या है, हम डाटाबेस लेवल पे कैसे ऑथेंटिकेशन होना होता है, राइट। तो इस लेवल पे जैसे ये डायग्राम होता है। तो फर्स्ट कोई अगर क्लाइंट आता है तो मैं यूजर हूँ, राइट। तो ऑथेंट जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपका एप्लीकेशन को जैसे कोई भी एंड पॉइंट या कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले वो यहाँ पर फिल्टर के अंदर रिक्वेस्ट आता है, राइट। तो फिल्टर जैसे कि हमारा ऑथेंटिकेशन फिल्टर होता है, मीन्स क्या ना ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम यूज करेंगे। ओके, डन। तो आने के बाद देन उसके बाद कौन से टाइप का ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो बहुत सारा होता है, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन होता है, JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन टोकन होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम अगर मान लो कोई यूज़र मेरे एप्लीकेशन एक्सेस करे, फर्स्ट और क्या उसको हम जैसे कि ऑथेंटिकेशन करेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड एंट्री करके ऑथेंटिकेशन करेंगे। अगर सही यूज़र होगा देर उसको हम क्या करेंगे, तो उस पेज के अंदर, ये वेबसाइट के अंदर एक्सेस करने का देंगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैं यूज़ करने वाला यूज़र नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। ओके, उसके जैसे कि ऑथेंटिकेशन होने के बाद जैसे कि ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाएगा, राइट। ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद वो क्या करेगा, उसके ऑब्जेक्ट को जैसे कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को पास कर देगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर होता है, जैसे प्रोवाइडर का जैसे होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टीज होता है पासवर्ड एनकोड करने का, अनदर होता है यूजर डिटेल सर्विस होता है, राइट। तो यूजर डिटेल सर्विस का जो काम होता है जैसे कि वो जो यूजर ने मेल आईडी जो पास किया है उसको ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जो यूजर भेजा है जो मेल आईडी करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए, ऑथेंटिकेशन करने के लिए यूजर डिटेल सर्विस का हम यूज करते हैं, राइट। उसमें एक मेथड होता है लोड बाय यूजर ने मेथड। ओके, उसका अगर मान लो कोई मैंने एक यूजर को लॉगिन करा पी कोड और @gmail.com, अगर वो पर्टिकुलर सही यूज़र है, ऑथेंटिकेशन अगर हो चुका है, उसके बाद वो क्या करे, पासवर्ड एनकोडर मतलब जो यूज़र ने पासवर्ड दिया है जो यूज़र नेम के साथ अगर करेक्ट है, उसके बाद क्या करे उसे प्रोवाइड कर देगा, उसको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को, राइट। ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन फिल्टर कर दे देगा। ऑथेंटिकेशन फिल्टर का जैसे पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन हो चुका मतलब जो यूज़र लॉग्ड इन है या जो इन्फॉर्मेशन दिया अगर करेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन फिल्टर को। तो ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या करेगा, जाके सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लेगा। ओके, दैट विल हैव प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट एंड अथॉरिटीज। जब भी मैं चाहूँगा तो गेट कॉन्टेस्ट करके सिक्योरिटी कॉन्टेस्ट की हेल्प से गेट कर सकता हूँ ऑथेंटिकेशन कौन सा यूजर लॉग्ड इन है, राइट। तो ये सिंपल है कि इंटरनल वर्किंग फ्लो है। तो ऑलरेडी मैंने इन जो ट्यूटोरियल सीरीज था उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जैसे उसमें बहुत सा कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार चेकआउट कर लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, डन। सो गाइज आज की वीडियो था जैसे कि इसमें अंदर जैसे आपको वर्किंग फ्लो क्या आता है, स्पीकिंग बोर्ड का इंट्रोडक्शन। ओके, तो गाइज चलो अभी जैसे कि प्रैक्टिकल करेंगे। तो जैसे कि एप्लीकेशन अंदर तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो डिपेंडेंस ऐड करेंगे, तो कैसे क्या काम कर रहा है, इन पॉइंट के अंदर कैसे एक्सेस हो रहा है, हमें इसको चेक करने वाला देखेंगे। ओके, ओके डन। सो आ जाएंगे जैसे एप्लीकेशन अंदर। ओके, सो यहाँ पर आ जाएगा फाइल में क्लिक करके न्यू, तो एक बनाएंगे आप प्रोजेक्ट। ओके, अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टार्टर स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्लिक करेंगे, न्यू। ओके, सर्विस यूआरएल जैसे आपको नेट कनेक्ट सिस्टम में, तो यहाँ पर आ जाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी। ट्यूटोरियल तो गाइज डोंट वरी, आपको सब कुछ जो होने वाला है सोर्स कोड वगैरह को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। ओके, सो यहाँ पर जैसे ग्रुप ने जो जावा वर्जन 17 है और पैकेजिंग 4 और लैंग्वेज जावा है, राइट। ग्रुप जो है कॉम डॉट बिकॉर्डर स्प्रिंग सिक्योरिटी हाइफन ट्यूटोरियल, फाइल अपलोड डाउनलोड ये नहीं, स्प्रिंग सिक्योरिटी।
बिकॉन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद आ जाएंगे तो स्प्रिंग वर्जन जो 3.3 फुल्ली हम लेटेस्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो आ जाएंगे सिंपल। तो स्प्रिंग बूट डेव टूल्स यूज करेंगे, स्प्रिंग वेब यूज करेंगे एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करेंगे, और कुछ यूज नहीं करेंगे। ओके, इतने। नेक्स्ट में मुझे चले जाऊँगा, तो फिनिश में क्लिक करेंगे। जैसे डाटाबेस लेवल पर जो ऑथेंटिकेशन आएगा उस टाइम हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, हम डाटा जेपी एंड माई स्कूल ड्राइवर यूज करने वाले। ओके, सो ओके डन। ओके, तो गाइस दिस इज सक्सेसफुली क्रिएटेड हो चुका है मेरा प्रोजेक्ट। तो अभी क्या है ना, सिंपल तो एप्लीकेशन में आ जाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा, तो जो परमानेंट एक्सएमएल जो फाइल है तो उसमें अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी जो यूज हुआ है उसको मैं क्या करूँगा, तो अभी स्प्रिंग सिक्योरिटी जो यूज है इसको कमेंट कर लेंगे। स्प्रिंग सिक्योरिटी शटर डेव टूल वेब ये वाला। ओके, उसको मैं अभी कमेंट कर लूँगा। भी मैं ज़रूरत नहीं है, तो विदाउट सिक्योरिटी से कैसे काम करता है और सिक्योरिटी ऐड करने के बाद क्या दिखता है, तो उसका चेंजेस क्या है हम देखेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर। ओके, तो नॉर्मल मेरी ये एप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे एंड पॉइंट एक बना लेंगे, न्यू एक मैं बना लूँगा क्लास, तो हम कंट्रोलर। ओके, तो सिंपल मैं रेस्ट एपीआई बनाने वाला, रेस्ट कंट्रोलर इसको डिफाइन करेंगे। रेस्ट कंट्रोलर ओके डन। तो मैं आ जाऊँगा जैसे कि पब्लिक स्ट्रिंग या नॉट स्ट्रिंग रेस्पॉन्स एंटिटी। ओके, तो जैसे कि हम एपीआई से जब भी कोई भी रिक्वेस्ट आए, रेस्पॉन्स में रेस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट हम यूज करते हैं। ओके, तो रेस्पॉन्स में क्या देना है, तो रेस्पॉन्स एंटिटी क्वेश्चन मार्क गेट डिटेल्स, तो नेम से बना लेंगे राइट। तो अभी रिटर्न कर लेंगे, रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी। जनरेट देना है राइट, तो यहाँ पर जैसे कि हेलो वेलकम टू बी कोडर। ओके, उसके बाद स्टेटस कोड देना है राइट, तो जैसे हमें फेच कर रहा हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पर दे दूँगा स्टेटस कोड एक्सट्रीम स्टेटस डॉट। ओके, ओके डन। तो गेट रैपिंग रख लेंगे, जैसे गेट रैपिंग सिंपल लास्ट के बाद जो आए रिक्वेस्ट, तो सिंपल मैं बताऊंगा किसी मेरे को हेलो वेलकम भी करो दिखना चाहिए राइट। तो मैं एप्लीकेशन राइट क्लिक करेंगे, रन आज स्प्रिंग बोर्ड एप्लीकेशन। ओके डन। चेक करना है जैसे कि हमारे 8 जो पोर्ट पे रन हो रहा है राइट। ओके, तो ब्राउजर में आ जाएंगे, तो लोकल होस्ट एजियो स्लैश एंटर करेंगे, जैसे अभी देख सकते हैं सिंपल वेलकम टू ना, हेलो वेलकम टू बी कोडर। ओके, ये सिंपल मेरा क्या ना एप्लीकेशन में कोई सिक्योरिटी ऐड नहीं हुआ है, नॉर्मल मेरा रेस्पॉन्स में मिल रहा है मेरा आउटपुट राइट। अभी जैसे मैं आ जाऊँगा जो स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो मैंने यूज किया था डिपेंडेंसीज, तो उसको मैं क्या इनेबल करने वाला हूँ अभी। उसके बाद चेंजेस क्या है एप्लीकेशन में देखेंगे। ओके, तो आपको सेव कर देना है, सेव करने के बाद देन मैं अगर अपडेट कर लूँगा एप्लीकेशन का मावेन अपडेट प्रोजेक्ट पोस्ट अपडेट ना। ओके, ओके नहीं, फर्स्ट वाले का एप्लीकेशन स्टॉप करना है, रीरन भी करना है, अपडेट करने के बाद रन करेंगे, तो उसका स्प्रिंग बोर्ड आप जैसे कि हम स्प्रिंग सिक्योरिटी से मैं यूज करूँगा, एक टेम्पोरली पासवर्ड जनरेट होगा इनकर्पोरेट फॉर्मेट में। ओके, तभी देख सकते सिंपल आ चुका है स्प्रिंग सिक्योरिटी से मैंने ऐड किया, तभी देख सकते जैसे कि यूजिंग जनरेटेड सिक्योरिटी पासवर्ड, दैट मीन्स एक एनक्रिप्शन फॉर्मेट में एक पासवर्ड मिला राइट। तो बाय डिफॉल्ट जैसे कि ये प्री डिफाइंड, दैट मीन्स सिक्योरिटी जैसे यूज करोगे, तो जैसे कि विदाउट कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किए, तो प्री डिफाइंड जो कॉन्फ़िगरेशन होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, वो इसने यहाँ पर एक मैंने को मिला है, जैसे कि एक ना एनक्रिप्शन फॉर्मेट पासवर्ड राइट। तो यहाँ पर मेंशन है दिस जनरेटेड पासवर्ड इज फॉर डेवलपमेंट यूज ओनली, दिस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी अपडेटेड
बिफोर रनिंग द एप्लीकेशन इन प्रोडक्शन, राइट। तो ये आपको चेंजेस वगैरह करना, ये नॉर्मल फर्स्ट बेसिक जैसे कि आप ऐड करते हो, इसके बाद ये आपको एक पासवर्ड देता है। तो कहाँ पर यूज होगा, तो हम चेक करेंगे तो आ जाएंगे एप्लीकेशन अंदर। जैसे मैंने रिफ्रेश करूँगा, अभी देखने ये वाला एक्सेसिबल नहीं होगा, जैसे सिंपल एक आ चुका बाय डिफॉल्ट एक लॉगिन पेज। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी का ऐसा लॉजिक लिखा हुआ है ऑलरेडी प्री डिफाइंड, जैसे कि तो जैसे हम जब तक हम उसको जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ओवरराइड नहीं करेंगे, तब तक क्या ना जो प्री डिफाइंड जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसमें सिक्योरिटी रहता है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आ रहा है ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट, राइट। तो मानो जैसे जो मैंने ट्राई कर रहा था एजू पोर्ट के बाद लास्ट जब मैं रिटर्न एक्सेस कर रहा हूँ, वो बोले कि फर्स्ट आपको लॉगिन करना होगा, राइट। आपको ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद देन पर्टिकुलर उसको आप एक्सेस कर सकते हो, ओके। तो मैं आ जाऊँ, सिंपल जो यूज़र था यूज़र पासवर्ड जो मैंने कॉपी किया था इनकेस ऑफ फॉर्मेट में, उसको मैं पेस्ट कर लूँगा। तो आ जाएंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे एक बार, हमारे पासवर्ड है। तो साइन इन पे क्लिक, जैसे मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया, अभी देखो सक्सेसफुल मेरा पेज एक्सेसफुल हो रहा है। तभी मैं कोई भी पेज में आके जाके एक्सेस करना ट्राई करूँगा, तो ऐसे कि तो अभी देख सकते हो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो जैसे एक्सेसिबल हो रहा है। कोई भी जैसे कि पासवर्ड नहीं मांग रहा है, ऑथेंटिकेशन नहीं मांग रहा है, तो सिंपल क्या ना है, फर्स्ट टाइम जैसे आप लॉगिन करते हो, राइट, तो यूज़र के डिटेल्स देने के बाद एक सेशन आईडी क्रिएट होता है, राइट। तो मतलब कुकीज़ के अंदर एक सेशन जनरेट होता है, राइट, सेशन स्टोर होता है। तो जब भी हम सेकंड टाइम रिक्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर उसके अंदर चेक कर रहे हो सेशन के अंदर कुकीज़ का वैल्यू है कि नहीं, कुकीज़ के अंदर सेशन आईडी सेम है, देन उसके बाद वो क्यों ईजिली एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। तो मैं चेक करूँगा, दिखाऊंगा, जैसे कि आपको अंदर राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट कर देना है, ओके। यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि हम नेटवर्क पोस्टपोन नेटवर्क में आ जाना है। नेटवर्क आने के बाद तो आपको तो यहाँ पर सॉरी आपको रखना एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन तो लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज, लोकल होस्ट, कुकीज़, आपको मिल जाए सेशन की आईडी जनरेट होता है, राइट। तो सेशन आईडी स्टोर होता है, राइट। तो हम चेक करेंगे सेशन आईडी, कुकीज़ के अंदर मिल जाएगा, तो ओके। सो कुकीज़ के अंदर जैसे देख सकते हैं जेसन आईडी, राइट। तो ये जो आईडी मिलता है जो ये है, जैसे फर्स्ट लॉगिन होने के बाद ये जैसे कुकीज़ के अंदर एक स्टोर होता है सेशन आईडी, राइट। इस सेशन आईडी के आप जैसे सेकंड हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑलरेडी देख रहे हैं कुकीज़ के अंदर ऑलरेडी सेशन वैल्यू है, जेसन का वैल्यू है, देन सबसे ऑथेंटिकेशन हो चुका है। सो सेकंड टाइम विदाउट ऑथेंटिकेशन ये वाला एक्सेसिबल हो रहा है, राइट। तो ये होता है जैसे सबसे पहले मेन जो स्प्रिंग सिक्योरिटी जो इंटरनली काम करता है सेशन के आईडी, राइट, जो यूज़र ऑथेंटिकेशन है कि नहीं, राइट। तो सिंपली कुकीज़ के लेवल पे होता है। अगर मान लो फॉर्म बेस्ड, दैट्स मीन जैसे फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन करते हो, तो सिर्फ फॉर्म बेस्ड लॉगिन होने के बाद एक सेशन आईडी के अंदर ये वाला एक वैल्यू स्टोर होता है, राइट। सेकंड टाइम जो अगर एक्सेस करे ऑलरेडी है, तो जैसे कि सेशन का आईडी, देन विदाउट लॉगिन से वो एक्सेस कर पाएगा। बट हम जैसे कि रेस्ट एपीआई में जैसे JWT ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो हेडर के अंदर क्या टोकन पास करेंगे। अगर जो हर बार एक रिक्वेस्ट के अंदर टोकन पास करेंगे, राइट, तो जैसे टोकन अगर सही है देन उसको एक्सेस करने देंगे, नहीं तो हम दिखाएंगे इनवैलिड या जैसे अनऑथराइज, जैसे कि हम दिखाते, राइट। तो सिंपल ये होता है जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर सबसे मेन रोल प्ले करता है जे सेशन आईडी, राइट। इसमें अंदर क्या है ना, कुकीज़ के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर होता है, जैसे ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है, राइट। फर्स्ट टाइम क्या है ना, ये जो आएंगे पेज के अंदर वो यहाँ पर सेशन आईडी नहीं होगा, राइट। तो इसी में आ जाऊँगा, अभी क्या करना है उसको मैं लॉग आउट कर लूँगा, लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट बाई डिफॉल्ट ऑलरेडी क्या है ना ये सब लिखा है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। इसे मैंने क्लिक कर दिया, अभी लॉग आउट में क्लिक कर लूँगा, राइट, ओके। तो अभी देखते हैं सिस्टम का आईडी वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे मैं सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुका हूँ, जैसे मैं ट्राई करूँगा वो वाला पेज एक्सेस करने के लिए। तो अब मैं आ जाऊँगा एंड पर हिट करता, देखिए जैसे सक्सेसफुली फिर सेकंड मार्क रहा है मेरे को लॉगिन करने के लिए, ओके। तो अभी जैसे मैं लॉगिन करने वाला हूँ, तो अभी देख सकते हो जैसे सेशन का जो आईडी वैल्यू था यहाँ पर, जैसे देख सकते हो लास्ट 1B5 था पहले। तभी मैं ट्राई करूँगा अनदर, जैसे कि वही पासवर्ड दे के साइन इन करूँगा, तो अभी बैड कंडीशन दिखा रहा है, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे यूज़र, राइट। तो साइन पे क्लिक करेंगे, ओके। अभी देखना अनदर न्यू सेशन आईडी क्रिएट हुआ, उस टाइम क्या 1B था, अभी देखिए E5B आ चुका है, राइट। तो जितने बार आप रिक्वेस्ट करोगे लॉगिन करोगे उस टाइम एक नया नया सेशन आईडी क्रिएट होता है, राइट। जैसे कि हम वो सेकंड जैसे इस URL को एक्सेस करना ट्राई करेंगे, तो कुकी से वो वैल्यू चेक करेगा, अगर ऑलरेडी अवेलेबल है सेशन आईडी देन उससे ऑटोमेटिकली एक्सेसफुल हो जाएगा, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट है जैसे कि सेशन जैसे कि हम काम करता है स्प्रिंग सिक्योरिटी के अंदर। तो जैसे हम देखने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में से CSRF क्या होता है उसका एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाऊंगा,
ओके कॉस्ट साइड रिक्वेस्ट फर्जर क्या होता है हम दिखाएंगे आपको कैसे, एक एग्जांपल लेके। तो जैसे कि हैकर कैसे आपका वेबसाइट में अटैक करते हैं, तो अटैक को कैसे रोकना है, प्रिवेंट करना है, वो वाला प्रोसेस हम बताएंगे। CSRF टोकन क्या होता है, कैसे यूज प्रिवेंट करना होता है, राइट। तो गई जैसे कि यहाँ पर था, जैसे कि स्विंग सिक्योरिटी जेसन आईडी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। उसके बाद तो हम आ जाएंगे। तो जैसे कि हम, जैसे मैं लॉगिन करने के टाइम, ओके, तो कस्टमाइज कैसे करेंगे, जैसे कि मैं लॉग आउट कर लेता कि यूजर को लॉग आउट बता रहा है, राइट, लॉग आउट हो चुका है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर यूज़र था, एक पासवर्ड था, राइट। तो ये जैसे कि ये ऑटो जनरेटेड हो रहा था, तो मैं क्या करूँगा, कुछ जैसे कि मैं कस्टम करूँ, राइट, डिफाइन करूँ, वैसा से मैं रिसोर्स में आ जाऊँगा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में, राइट। तो यहाँ पर आ जाएंगे स्प्रिंग और सिक्योरिटी, ये आपको यूज करना है, राइट। तो यूजर डॉट नेम से मैं देता हूँ बी कोडर, ओके, एंड सेम जैसे कि मैं आ जाऊँगा, पासवर्ड देना है, यूजर डॉट पासवर्ड 1234, ओके डन। तो स्विंग सिक्योरिटी का दैट मीन जैसे मैंने कस्टमाइज कर दिया, यहाँ पर पहले क्या ना एक पासवर्ड जनरेट हो रहा था, इसको मैं यूज कर रहे थे। अभी क्या मैं यहाँ पे स्टॉप कर लूँगा, जैसे मैंने कस्टमाइज कर लिया, जैसे कि मैं कुछ डिफॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड मैंने सेट कर दे रहा हूँ, जिससे कि मैं ऑथेंटिकेशन टाइम मैं यूज करूँगा। ओके, आ जाऊँगा रीजन, स्प्रिंग सिक्योरिटी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, सिक्योरिटी SCCUR, ओके। अभी देखना कोई पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ, राइट, अभी देख सकते हो कंसोल पे। तो दैट मीन्स अभी से बी कोड 1234 से मैं लॉगिन कर सकता हूँ सक्सेसफुली। तो आ जाएंगे, जैसे मैं ट्राई करूँगा बी कोड 1234, सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, राइट। अभी सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, मैं एक्सेसिबल कर पा रहा हूँ, राइट। सो आज के वीडियो के अंदर गाइज हम सीखे जैसे स्क्रीन सिक्योरिटी क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट करना होता है, कैसे डिपेंडेंसी कैसे हार्ड करना होता है, उसके बाद JSON ID क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि हम कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किए, और कैसे कस्टमाइज करना होता है यूज़र को, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे सीखने वाले न्यू कॉन्सेप्ट का स्प्रिंग सिक्योरिटी का, ओके। सो गाइस, तो अभी तक जैसे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस जैसे इस प्लेलिस्ट को अक्सर एक बार चेकआउट कर लेना, स्प्रिंग रेस्ट पे ट्यूटोरियल एंड स्प्रिंग सिक्योरिटी का जो है फुल डेप्थ मैंने इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक बार चेकआउट कर लेना। एंड जो रेस्ट पे ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर जिसे एक्सेस कर लेना, इसमें अंदर बहुत कुछ मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैं जो रेस्ट पे डेवलपमेंट टाइम जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, उसे रियल टाइम बेस्ड सिनेरियो पे मैं एक्सप्लेन करूँ एक एक करके, जैसे आप भी प्रॉब्लम फेस ना करें, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर एक एक करके ऐड करने वाला हूँ, और जैसे कि एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इस सीरीज़ को। और इसके बाद आपको लेके आएंगे 3 मेजर प्रोजेक्ट्स, उसमें अंदर मैं आपके लिए बहुत जैसे रियल टाइम एप्लीकेशन कैसे बनता है उस लेवल को आपको सिखाएंगे, ओके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।